ये है दोस्तों महाभारत कालीन संरक्षित प्रोटेक्टेड गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति का ये वो मंदिर हैं जो महाभारत काल से जुड़े हुए हैं। वो एक राजगुरु थे, जैसे कि एक एनएसए के रोल पर थे। अब सोच के देखिए कि भारत का एनएसए क्या किसी और देश के इंपॉर्टेंट व्यक्ति को अपनी इंफॉर्मेशन देगा, अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स के बारे में बताएगा। पहले हमें यह जानना होगा कि एकलव्य थे कौन। ये बोर्ड भी लगा हुआ है सामने एएसआई का, घटना का, जिसके कारण महाभारत का परिणाम सवाल में ये क्षेत्र खांडव प्रस्थ के ही अंतर्गत आता था। श्वान भटकते भटकते एकलव्य की कुटिया तक पहुंच जाता है। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया था उन्होंने शब्द भेदी बाण का, और वो भी इसी स्थान पर हुआ था। परंतु यहाँ बाढ़ आती है तो ये कुंड कभी नहीं भरता। बाढ़ का पानी भी इस कुंड में आता है तो कुंड में से गायब हो जाता है। तो जो मूर्ति आपके वृंदावन में स्थापित है बांके बिहारी मंदिर में, सेम वही मूर्ति जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और ये है मैं तुमसे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा मांगता हूँ वीर एकलव्य। एकलव्य ने इसी स्थान पर अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य को दक्षिणा के रूप में सौंप दिया था। यही वो महत्वपूर्ण और रहस्यमय स्थान है। दोस्तों, वीर एकलव्य ने आज से 5000 वर्ष पूर्व गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई थी। उस मूर्ति को ही साक्षी मानकर, अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। अब वो मूर्ति कहाँ है, उस मूर्ति के दर्शन आपको कराऊंगा। साथ ही यहाँ पर एक रहस्यमय कुंड भी है, उसके रहस्य के बारे में भी आपको बताऊंगा। और एक भ्रम भी आपका दूर करूंगा कि गुरु द्रोण ने वीर एकलव्य की जाति के कारण उनको धनुर्विद्या का ज्ञान देने से मना कर दिया था। तो आइए खंगालते हैं इस स्थान का इतिहास। दोस्तों, इस स्थान के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले एक भ्रम को दूर करना बहुत आवश्यक है। कुछ लोगों के मन में यह भ्रम है कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य की जाति के कारण उनको अस्त्र शस्त्र की विद्या नहीं दी थी, परंतु ये असत्य है। क्यों? इससे पहले हमें यह जानना होगा कि एकलव्य थे कौन। एकलव्य हिरण्यधनु के पुत्र थे। अब हिरण्यधनु कौन थे? हिरण्यधनु जो आज का प्रयागराज है, जिसे पहले हम इलाहाबाद के रूप में जानते थे, आज का प्रयागराज, उसका जो नदी का, गंगा नदी का जो तटीय क्षेत्र था, वहां एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। उस साम्राज्य का नाम था श्रृंगबेर। श्रृंगबेर के राजा थे हिरण्यधनु, और हिरण्यधनु के पुत्र थे एकलव्य। तो एकलव्य भी एक राजा हुए। अब समझिए इसे, गुरु द्रोणाचार्य को पितामह भीष्म ने हस्तिनापुर के राजाओं के पुत्रों को शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया था। अर्थात वो एक राजगुरु थे, जैसे कि एक एनएसए के रोल पर थे। अब सोच के देखिए कि भारत का एनएसए क्या किसी और देश के इंपॉर्टेंट व्यक्ति को अपनी इंफॉर्मेशन देगा, अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स के बारे में बताएगा? कभी भी नहीं। इसी कारण गुरु द्रोणाचार्य, जो इस समय हस्तिनापुर की गवर्नमेंट जॉब पर पोस्टेड थे, उन्हें किसी और को किसी भी प्रकार की शिक्षा देने की परमिशन थी ही नहीं। हस्तिनापुर की गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर थे कि आप किसी को भी किसी प्रकार की शिक्षा नहीं देंगे, दूसरे राज्य के किसी भी व्यक्ति को। तो इसमें जाति कहां से आ गई? और दूसरी बात तो ये थी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये थी कि हिरण्यधनु जरासंध के मित्र राज्य थे, और भगवान कृष्ण की वजह से हस्तिनापुर के वो शत्रु राज्य हुए। तो सोच के देखिए, क्या एक शत्रु राज्य के राजा के पुत्र को हस्तिनापुर के राजगुरु किसी भी प्रकार की शिक्षा देंगे? इसमें जात पात का कोई भी एंगल कभी था ही नहीं। ये बाद में जोड़ा गया आपस में मतभेद पैदा करने के लिए। दोस्तों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि जात पात को भूल जाइए। यूनिटी इज द ओनली की फॉर आवर सर्वाइवल। तो जात पात का कोई एंगल था नहीं। आशा करता हूं कि यह भ्रम दूर हो गया होगा आप लोगों का। अब इस स्थान से जुड़े कुछ रहस्य जानेंगे, क्या हुआ था इस महत्वपूर्ण स्थान पर। तो चलिए, यह है एकलव्य उद्यान। श्री द्रोण बाल सेवा समिति द्वारा इस पे नाम लिखे हुए हैं, और ये एक एकलव्य की यहाँ पर मूर्ति भी है।
और अंदर के बारे में अभी जानेंगे और देखेंगे क्या क्या है अंदर। चलिए अब मंदिर के प्रांगण में चलते हैं और जानते हैं मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य। मंदिर की देखरेख करने वाले भक्तगण युग जैन ने मुझे बताया कि मंदिर का ये कुंड और अंदर जो एकलव्य द्वारा बनाई गई मूर्ति है, ये दोनों ही ASI के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट अर्थात संरक्षित स्मारक के अंतर्गत आती है। ये मंदिर पे बोर्ड भी लगा हुआ है सामने ASI का, और पहले इस स्थान का नाम गुरु द्रोण के नाम पर द्रोण कौर हुआ करता था, जो अपभ्रंश होके अब दनकौर हो गया है। दोस्तों, भले ही इस मंदिर का निर्माण नया हो, परंतु ये स्थान साक्षी है उस घटना का जिसके कारण महाभारत का परिणाम संभवतः बदल गया, और वो घटना ना हुई होती तो महाभारत के युद्ध का परिणाम कुछ भिन्न होता। उस वीर योद्धा से इस स्थान का इतिहास जुड़ा हुआ है जिसका वध स्वयं भगवान श्री कृष्ण को करना पड़ा। तो दोस्तों, मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं मंदिर के पंडित जी, जो मंदिर के बारे में हमें थोड़ा सा संक्षिप्त में कुछ इतिहास बताएंगे। ये मंदिर 500 वर्ष पुराना है, और ये मंदिर एकलव्य, यहाँ जो तालाब है, इस तालाब में धनुष विद्या का मतलब ये मूर्ति बना करके सीखे हैं। और जब इस मूर्ति की स्थापना मिली तो यहाँ के लोगों ने इस मूर्ति को स्थापना करवाए। ये मंदिर में जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है, उसी दिन से यहाँ 10 दिन का मेला लगता है। दोस्तों, मंदिर के प्रांगण में यहाँ पर और भी मंदिर हैं जिनका निर्माण बाद में कराया गया है। द्रोणाचार्य मंदिर के पास ही है यहाँ पर राधा कृष्ण का मंदिर, जिसके पंडित जी हैं पूर्ण त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताएं। इस मंदिर का इतिहास जो है लगभग 500 वर्ष पुराना है। द्रोणाचार्य मंदिर की स्थापना के समय ही इस मंदिर की स्थापना की गई थी। और जब कहते हैं वृंदावन में जो आपका मंदिर है बांके बिहारी मंदिर, उसी मंदिर के निर्माण के समय जो है यह मंदिर जो है इनकी स्थापना हुई थी। तो जो मूर्ति आपके वृंदावन में स्थापित है बांके बिहारी मंदिर में, सेम वही मूर्ति जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगी, और वही उसी समय की जो है वही मूर्ति यहाँ पर जो है बांके बिहारी वाली। तो अभी जैसे होली आने वाली है, तो वहाँ तो होती है होली, वृंदावन की होली तो बहुत ऐतिहासिक है। जी। और यहाँ की होली भी है कुछ? बिल्कुल, होली का उत्सव जो है धूमधाम से मनाया जाता है। बस फर्क ये है कि वृंदावन में लगभग 1 महीने पूरा उत्सव चलता है, हमारे यहाँ 3 दिन का उत्सव रहता है होली का। तो भोले बाबा का यहाँ पर दिव्य श्रृंगार होता है शिवरात्रि के दिवस। आप यहाँ एक बार अवश्य आइएगा, आपकी सब मनोकामना सिद्ध होंगी। ये यहाँ के पंडित जी भूपेंद्र मिश्रा जी का कहना है, और मैं इनकी बात मानता हूं। तो दोस्तों, एकलव्य का जो असली नाम था, मूल नाम था, वो था अभिद्युम्न, जो उनका मूल नाम था। परंतु जिस राज्य के वो राजपुत्र थे, हिरण्यधनु के राज्य के वो राजपुत्र थे, श्रृंगबेर राज्य के वो राजपुत्र थे, तो वो भी एक संपन्न राज्य था। ऐसा नहीं था कि वो किसी बीहड़ में बसा हुआ कोई राज्य हो। महाभारत काल में वो एक संपन्न राज्य था, और वहां के गुरुकुल में एक गुरुजी ने एकलव्य की धनुर्विद्या को देखकर उनको ये नाम दिया था एकलव्य। अभिद्युम्न को एकलव्य का नाम दिया था। इसका अर्थ संस्कृत में होता है देखकर सीखने वाला। तो वो नाम एकलव्य को श्रृंगबेर के ही गुरुकुल के गुरुजी ने दिया था। अब होता कुछ ऐसा है, वैसे आपको ये बात बता दूं, ये मैं भी मानता हूं कि महाभारत काल में वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक थे। कुछ लोग तो उन्हें कर्ण और अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर मानते हैं। अब होता कुछ ऐसा है कि उनके राज्य में तलहटी का जो किनारा था वो घना जंगल था। अब घने जंगल में यदि आपको सरवाइव करना है तो उसके लिए धनुर्विद्या का ज्ञान होना अनिवार्य था। तो वो उन्हें पहले से ही था, परंतु वो सुनते थे अर्जुन के बारे में, राजपुत्रों के बारे में और गुरु द्रोण के बारे में। जब वो उनके बारे में सुनते थे तो उनको भी ऐसा लगा करता था कि वो भी एक और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन जाएं। तो वो भी वो ज्ञान अर्जित करने की चेष्टा थी उनमें। परंतु समस्या ये थी कि गुरु द्रोण जो एक राजगुरु थे, वो राजपुत्रों के अलावा किसी और को ये विद्या नहीं दे सकते थे। इससे आने वाले समय में हस्तिनापुर की सुरक्षा पर खतरा था। कुछ समय बाद जब एकलव्य को इस बात का ज्ञात होता है ये कि अब उन्हें गुरु द्रोण से विद्या नहीं मिलेगी, तो वो इस क्षेत्र में आ जाते हैं। महाभारत काल में यह क्षेत्र खांडव प्रस्थ के ही अंतर्गत आता था, अधीन था। खांडव प्रस्थ वो क्षेत्र है जो आज के समय में हम जिसे इंद्रप्रस्थ कहते हैं।
और यहाँ पर एक गुरुग्राम क्षेत्र है जो गुरु द्रोण जहाँ पर पांडवों को और कौरवों को शिक्षा दिया करते थे, उसी के समीप खांडव प्रस्थ के समीप और गुरुग्राम के पास यह क्षेत्र था घने जंगल का। यहाँ पर खतरनाक जानवर और विषैले सर्प वास करते थे। तो अपनी धनुर्विद्या बाणों की शक्ति का परीक्षण करने के लिए इससे उत्तम कोई भी क्षेत्र नहीं था। तो यहाँ आकर एकलव्य ने कुटिया बना ली थी और यहीं आकर वो अभ्यास करने लगे थे। एक बार ऐसा होता है कि आखेट करते करते पांडव, कौरव और गुरु द्रोण इस स्थान तक पहुंच जाते हैं। उनके साथ उनका एक श्वान होता है। श्वान भटकते भटकते एकलव्य की कुटिया तक पहुंच जाता है और एकलव्य पे भौंकना आरंभ कर देता है। एक बात और है, महाभारत में आपको जो प्रमाण मिलेंगे उसमें सबसे उत्तम प्रमाण शब्द भेदी बाण का एकलव्य का ही मिलेगा। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया था उन्होंने शब्द भेदी बाण का, और वो भी इसी स्थान पर हुआ था। कितना महत्वपूर्ण स्थान है ये दोस्तों, ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण। तो होता कुछ ऐसा है कि जब वो श्वान भौंकना शुरू करता है तो उससे एकलव्य का जो ध्यान है वो भंग होता है। वो अपना बाण, धनुष बाण उठाते हैं और उस श्वान के मुख को बाणों से भर देते हैं, वो भी बिना उसे चोट पहुंचाए। उसके बाद वो श्वान भागते हुए गुरु द्रोण के पास जाता है। गुरु द्रोण देखते हैं कि श्वान को चोट नहीं लगी और मुख बाणों से भर गया। ये किसने किया? इस घने जंगल के बीच में ऐसा कौन सा योद्धा है? तब श्वान का पीछा करते करते गुरु द्रोण पहुंचते हैं एकलव्य की कुटिया पर। कुटिया भी यही कहीं उस समय बनाई गई होगी आसपास। अब तो ये जो क्षेत्र है ये काफी परिवर्तित हो गया है। वो वहां पहुंचते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एकलव्य एक मूर्ति की पूजा कर रहे हैं और जो मूर्ति है गुरु द्रोण की तरह है बिल्कुल। एकलव्य से पूछते हैं कि तुमने ये धनुर्विद्या का ज्ञान कहाँ से अर्जित किया? तो वो बताते हैं कि मैंने ये ज्ञान आपसे अर्जित किया है, परंतु आपकी मूर्ति बनाकर उससे प्रेरणा लेकर मैंने ये ज्ञान अर्जित किया है। अब यहाँ पर थोड़ी पॉलिटिक्स है दोस्तों, कूटनीतिक रिश्ते जो हैं वो हैं यहाँ पर जो बीच में आ गए। वरना गुरु द्रोणाचार्य इससे बहुत प्रसन्न हुए उनकी धनुर्विद्या देख के, परंतु यहाँ पर समस्या ये थी कि ये अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर बन सकते थे एकलव्य जी। और वहाँ पर गुरु द्रोण ने ये वचन दिया था पितामह भीष्म को कि अर्जुन ही सबसे बड़े सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होंगे। तो इसी पॉलिटिक्स की वजह से, डिप्लोमेटिक रीजंस की वजह से, दूसरी बात यह है कि जरासंध के मित्र देश था हिरण्यधनु का राज्य, उसके ही कारण उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था दाहिने हाथ का इसी स्थान पर। यह है वो रहस्यमय स्थान जहां पर एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु द्रोण ने मांग लिया था। उसके बाद क्या होता है एकलव्य के पुत्र का किसकी तरफ से वो युद्ध करते हैं, आगे आने वाले किसी व्लॉग में जानेंगे। परंतु ये वो महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों जहां आपको अपने जीवन में एक बार अवश्य आना चाहिए। ये महाभारत से जुड़ा आदिकाल स्थान है जो अपने आप में बहुत सारे ऐसे हमारे प्राचीन रहस्य संजोए हुए हैं जिनके बारे में जानना आवश्यक है। ये है दोस्तों महाभारत कालीन संरक्षित, प्रोटेक्टेड गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति का शीश। अब शीश ही बचा है। अब देखिए, ये है, ये रहा दोस्तों। सोचिए 5000 वर्ष पुराना है ये शीश। कितना इतिहास देखा होगा इसने। एकलव्य ने इस घने जंगल में गुरु द्रोणाचार्य की जो मूर्ति बनाई थी वो काफी विशालकाय थी, परंतु अब तो समय काफी बीत गया है और यहाँ पर अब बस ये शीश ही बचा है उस मूर्ति का। ये हमारा इतिहास है सामने आपके जो मैं दिखा रहा हूं। ये वो इतिहास है जो बताता है कि महाभारत एक सत्य है। दोस्तों अब इस मूर्ति के पास ही एक और मूर्ति बना दी गई है, एक और शीश बना दिया गया है गुरु द्रोण का, क्योंकि यहाँ आते थे लोग तो जल अभिषेक करते थे मूर्ति का। तो उससे जो ये संरक्षित जो ये मूर्ति है 5000 वर्ष पुरानी, इस पे काफी नुकसान पहुंचने लगा था, तो इसी कारण एक और यहाँ पर अब शीश बना दिया गया है। ये है दोस्तों वो ऐतिहासिक स्थान जहां आपको एक बार इसके दर्शन करने, इस मूर्ति के दर्शन करने अवश्य आना चाहिए। दोस्तों प्रमाण ये है इस स्थान का कि यहीं पास में एक गांव है जिसका नाम है मुंहफाड़, और वही गांव है जहां पर एकलव्य ने उस श्वान के मुख को बाणों से भर दिया था। यहां पर गुरु द्रोण की एक प्रतिमा लगी है मेरे सामने और गुरु द्रोण की यहां पर पूजा होती है। ये रहस्यमय स्थान गुरुग्राम के समीप है, पास है, और गुरुग्राम वो स्थान है जहां पर गुरु द्रोण विद्या दिया करते थे पांडवों को और कौरवों को।
दोस्तों ये वो कुंड है जो महाभारत कालीन है और गुरु द्रोण के साथ इसका संबंध है। मान्यता यह है इस कुंड की कि यहाँ पर एक ऋषि थे, कुछ लोग बोलते हैं कि उनका नाम था दुर्वासा, और वो जब यहाँ आए थे तो यहाँ पर उनका कमंडल खो गया था, जिसके कारण उन्होंने इस कुंड को ये शाप दिया था कि ये कुंड कभी भी भरेगा नहीं। अब ये चमत्कारिक कुंड ऐसा है कि यहाँ पर यदि बाढ़ भी आती है ना, ये कुंड आप देख रहे हैं ये नीचे है, जो धरा का स्तर है उससे नीचे है ये कुंड, परंतु यहाँ बाढ़ आती है तो ये कुंड कभी नहीं भरता। बाढ़ का पानी भी इस कुंड में आता है तो कुंड में से गायब हो जाता है, या तो वो धरा में समा जाया करता है या गायब हो जाता है। और बहुत से लोग जो यहाँ के लोकल्स हैं उन्होंने मुझे बताया है कि इस कुंड के कारण ही यहाँ पर जो बाढ़ आती है अधिक समय तक ठहरती नहीं है। ये कुंड महाभारत कालीन है और पीछे जो मंदिर है वो है श्री गुरु द्रोणाचार्य मंदिर, जिसका इतिहास मैं आपको बता चुका हूं, महाभारत कालीन इतिहास है उसका। दोस्तों द्रोणाचार्य मंदिर का जो संचालन है वो करती है यहाँ की गौशाला, जिसका नाम है श्री द्रोण गौशाला समिति। यहाँ पर जो गौमाता है ये सारी दूधाधारी नहीं है, इसमें से बहुत सी ऐसी हैं जिनकी देखने की शक्ति क्षीण हो चुकी है। और ये जो मेरे पीछे आप गाय देख रहे हैं, इनमें से बहुत सारी ऐसे हैं जिनको यहाँ पर लोग छोड़ गए हैं क्योंकि उनका दूध देने की क्षमता समाप्त हो गई थी। तो जब भी आप किसी मंदिर में आते हैं तो यहाँ पर जो गौ माता है उनका आशीर्वाद भी आपको अवश्य मिलता है। तो यदि आप मंदिर में आए तो गौशाला के लिए भी थोड़ा बहुत समय निकालकर यहाँ पर दर्शन करने गौ माता के अवश्य आए। दोस्तों समस्या ये है कि मंदिरों का इतिहास ना पता होने के कारण हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। युवा जो हैं हमारे, वो हमारे मंदिरों से कनेक्ट नहीं कर पाते। इसीलिए हमें उस मंदिर का इतिहास जानना, हमारे लिए उस मंदिर का इतिहास जानना बहुत आवश्यक है जिस मंदिर में हम दर्शन करने जा रहे हैं। ये वो मंदिर हैं जो महाभारत काल से जुड़े हुए हैं। ये वो स्थान है जो हमारे इतिहास को दर्शाता है, कितना गौरवशाली इतिहास हमारा रहा होगा। इसी स्थान पर एकलव्य जैसे महान योद्धा ने अपना अंगूठा काट के अपने गुरु, वो गुरु जिन्होंने उन्हें शिक्षा भी नहीं दी, उनके लिए अपना अंगूठा काट कर दान कर दिया था। गुरु द्रोणाचार्य के लिए। गुरु द्रोणाचार्य पांडव, कौरव, एकलव्य जी के साथ जुड़ा हुआ यह स्थान है जहां आपको एक बार अवश्य आना चाहिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट, लाइक, शेयर किए बिना मत जाइएगा। यदि बहुत अच्छा लगा है तो आप मेरी वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर, पेटीएम, यूपीआई सब कुछ है। और यदि आप ना भी करना चाहें, वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है, तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखे बिना मत जाइएगा। हर 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 हर। दोस्तों यहां तक पहुंचने के लिए आपको उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा आना होगा। परी चौक से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा। दनकौर पहुंचने के लिए दनकौर से आप गुरु द्रोणाचार्य का मंदिर का पता पूछ सकते हैं। गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं यदि आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो। धन्यवाद।